क्वेश्चन देखो, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखो उसमें पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो देखो भूखंड का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो माना, देखो कह रहा है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो यानी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमको मानना है। तो देखो मान लेंगे, माना भूखंड का चौड़ाई, माना भूखंड का चौड़ाई x मीटर है, x मान लिया दोस्तों। तो देखो चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना कर दो, तो x का दुगना करोगे तो 2x हो जाएगा, और कह रहा है एक अधिक है तो एक और जोड़ दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया लंबाई। अब देखो चौड़ाई पता है, लंबाई पता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल सूत्र होता है, क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 दिया हुआ है। तो देखो लंबाई हम लोगों को पता है 2x + 1 है, और चौड़ाई x है, और बराबर 528। अब देखो x का गुणा 2x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा 1 के साथ करोगे तो x हो जाएगा, बराबर 528। अब 528 बराबर के इधर लाओगे, 528 बराबर के इधर लाओगे तो -528 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो x पे अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण। तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो इतना ही करके हम लोग छोड़ देंगे। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना। तो हमको पूर्णांक नहीं ज्ञात करना, हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना। तो देखो तो लिख लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्रमागत के अनुसार x + 1 हो जाएगा। एक क्रमागत है ना, तो पहला x होगा तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कह रहा है x और गुणे x + 1 बराबर 306 है, तो 306 लिख देंगे। अब इसको हल कर लो, देखो x गुणा अंदर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणे 1 x हो जाएगा, और बराबर के इधर 306 है, इधर आएगा तो -306 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x -306 बराबर 0। अब देखो x पे स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इसी रूप में हमको निरूपित करना था, तो यहीं तक हो जाएगा। अगर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनके आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ का आयु देखो 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ का आयु हो जाएगा, x + 26। 26 वर्ष बड़ी है तो 26 जोड़ दो, ये उसकी माँ का आयु हो जाएगा। और देखो प्रश्न में कह रहा है 3 साल पश्चात, तो 3 साल बाद लिख लेंगे, पश्चात का मतलब बाद होता है, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगा दोस्तों, रोहन की आयु हो जाएगा, देखो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो ये 3 वर्ष
रोहन की आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x+3। और उसके माँ का आयु हो जाएगा, माँ की आयु x+26+3, ये हो जाएगा x+29, 3 जुड़ जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार उनके 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 3 वर्ष पश्चात का आयु है x+3 गुणे x+29 का गुणनफल कितना दिया, 360। अब देखो हम लोग यही हल कर लेंगे। थोड़ा ब्रैकेट तोड़ना हम लोग पिछले वीडियो में कई बार बात करें, पूरे चैप्टर में हम लोग ब्रैकेट तोड़ना बताए हैं कि देखो एक x का गुणा एक बार पहले x के साथ होगा, एक बार 29 के साथ होगा, और दूसरे 3 का गुणा एक बार x के साथ होगा, एक बार 29 के साथ होगा। तो चलो हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो देखो गुणा करो, x गुणे x स्क्वायर हो जाता है, प्लस x गुणे 29 x हो जाएगा, प्लस 3 गुणे x 3x हो जाएगा, और 3 गुणे 29, तो देखो गुणा करो, 3 9 27 के साथ हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, और ये देखो 360 बराबर की इधर लाओगे -360 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको एक लाइन हल कर लो, यही आंसर हो जाएगा। यह तो देखो एक लाइन लिखेंगे, x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर लिख लो, और 29 और 3 को जोड़ दो, तो 29 और 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 32x। और देखो अब इसको जोड़ो, 87 -360 को भी जोड़ना है, तो देखो हम लोग जोड़ते कैसे, देखो बड़े का चिन्ह लगाओ, बड़ा 360 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और बड़े में से छोटा घटाओ, तो देखो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो एक उधार 10 हो जाएगा, 10 से 7 के 3 हो जाएगा, इसके 5 बच गया, एक उधार लगेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15, उसके यहाँ 2 लिखा, 2 लिख देंगे, इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो इस प्रश्नावली में हमको सिर्फ 2 घात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, जो कि हो गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो हम लोग मान लेंगे, माना जो चीज़ ज्ञात करना है ना उसी को मान लो, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो एक लोग सूत्र हम लोग लिख लेंगे, हमको पता होता है कि चाल बराबर होता है, सूत्र चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो हम लोग लिख लेंगे रेलगाड़ी की, मान लिया हम लोग रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो देखो समय हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा, समय बराबर होता है, देखो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और चाल दिया हुआ है x किलोमीटर, जो हम लोग मान लिए हैं, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखेंगे प्रश्नानुसार, दोबारा देखेंगे तो प्रश्नानुसार देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो पुनः चाल हो जाएगा, पुनः चाल घटाने पर, तो पुनः चाल देखो क्या है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो ये x में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो उसकी दूरी 3 घंटा अधिक समय लेती है। दूरी उतना ही है और समय बढ़ जाता है, दूरी वही है, समय
बढ़ गया तो समय हो जाएगा, समय है दूरी 480 बटे यक्स माइनस 8। अब देखो ये इसमें जो समय लग रहा है ये समय ये उसकी अपेक्षा अधिक समय कितना अधिक है, 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो देखेंगे हम लोग अगले। तो देखो समीकरण 1 में जितना समय लग रहा है समीकरण 2 में उससे 3 गुना अधिक समय लगा है। तो देखो दूसरी चाल तय करने में जब चाल घटाओगे तो समय बढ़ेगा, तो यानी दूसरा समीकरण में जो समय लगा है वो 3 घंटे अधिक समय लगा, यानी दूसरे समीकरण का समय ज़्यादा है। तो देखो ज़्यादा समय में से कम समय घटा दो वो 3 के बराबर हो जाएगा। देखो देखो समीकरण समीकरण 2 में से 1 घटाओगे घटाने पर, तो देखो समीकरण 2 है 480 बटे यक्स माइनस 8 माइनस समीकरण 1 है 480 और यक्स बराबर 3 घंटे क्या है, 3 घंटा अधिक समय लगाना। तो बराबर क्वेश्चन में बोल दिया कि बराबर 3 घंटा। तो अब देखो इसी को हम लोग हल करेंगे। हल करो 480 लिखा, जो 400 जो एलसीएम ले रहे हैं तो यक्स का गुणा इसके साथ करोगे 480 हो जाएगा यक्स माइनस 480 और यक्स माइनस 8 का गुणा इसके साथ कर दो और दोनों के बटे हो जाएगा यक्स इंटू यक्स माइनस 8। एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम बराबर 3। अब देखो 480 एक्स लिखा, 480 एक्स ऐसे लिख दो माइनस देखो 480 का अंदर गुणा करोगे तो 480 गुणे एक्स 480 एक्स हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 480 गुणे 8 से गुणा करो 480 के तो 8 गुणे 0 0 हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हो जाएगा। तो हासिल आए 6, 8 8 64 के 4 हासिल आए 6 और 8 चौक 32 और 32 6 38 हो जाएगा। और इधर देखो ये जो यक्स इंटू यक्स माइनस 8 है बराबर के इधर लाओगे गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 यक्स माइनस 8। अब जो कट रहा काट लो, देखो 480 एक्स प्लस भी है 480 एक्स माइनस भी है, काट लो क्या बच गया 3840 बराबर। अब इसका देखो अंदर गुणा कर रहे हैं तो 3x गुणे यक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा और दो प्लस गुणे माइनस माइनस और 3x गुणे 8 देखो 3x गुणे 8 करो ना तो 8 3 24x हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 से भाग हो रहा तो हम लोग ले लेंगे 3 से भाग करने पर तो देखो 3 से सारे समीकरण में कट रहा काट लेंगे। देखो 3 से यहाँ भी कट रहा 8 3 24 और यहाँ भी 3 से कट रहा काट लेंगे तो 3 करने में 3 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया 3 8 24 0, तो ये हो जाएगा। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर एक्स देखो यहाँ हो गया 1280 बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया एक्स स्क्वायर लिख लो और यहाँ 8x हो जाएगा। अब सबको समीकरण के एक तरफ कर लो, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दे रहे हैं माइनस 8x लिखा ऐसे लिख दो, बराबर लगा दो। तो बराबर नहीं लगा रहे हैं, पहले हम लोग 12x को समीकरण के इधर ले आओ तो 12x को सॉरी 1280 को समीकरण के इधर लाओगे माइनस 1280 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो हमको देखो 2 घात समीकरण के रूप में निरूपित करना था जो कि हो गया है। हम लोग को इतना ही करना था।